भी कंफर्टेबल सहज सुखासन की स्थिति में बैठें। जो आसन आपके लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो, सुखदायी हो, उस अवस्था में समम काया शिरोग्रीवा, सिर गर्दन रीढ़ एक समावस्था में रखकर बैठें। न झुक कर बैठें न तन कर बैठें, सहज सुखपूर्वक सीधा बैठें। सहजता से पलकें बंद कर लें। हृदय में अपने इष्ट का स्मरण कर लें। उनकी छवि अपने स्मृति पटल पर अंकित कर लें। उनके प्रति पूर्ण कृतज्ञता भाव, श्रद्धा भाव, समर्पण का भाव हो। सृष्टि के आदिभूत स्वरूप नाद रूप ओंकार की आराधना मेरे साथ स्वर में स्वर मिलाकर समवेत स्वर में 3 बार ओंकार का नाद करें। दोनों हाथ परस्पर जोड़ लें। लंबे गहरी श्वास भर लें। आराम से नीचे रख लें। कल हमने जहाँ चर्चा को छोड़ा था वहीं से सूत्र शुरू करते हैं। कल हमने बात की थी कि वायु के बगैर जीना संभव नहीं, लेकिन वायु प्राण नहीं है। समग्र वायु प्राण नहीं, तो संभावना ये थी कि कुछ जो उसका सबसे सूक्ष्मतम अंश है, जो जीवन के लिए नितांत आवश्यक है, ऑक्सीजन, शायद वो श्वास हो। लेकिन हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि श्वास न तो वायु प्राण है न वो ऑक्सीजन प्राण है। ये केवल माध्यम है शरीर को कार्बन से मुक्त कर देने, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। लेकिन इस प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि इंटरप्शन आ रहा था एनर्जी के फ्लो में। कार्बन स्टोर हो रहा था बॉडी में और इसलिए एनर्जी फ्लो में इंटरप्शन आ रहा था। उस इंटरप्शन से मुक्त होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, वरना ऑक्सीजन प्राण नहीं है। तो प्राण वास्तव में ऊर्जा है जो निरंतर धारा प्रवाह बिना रुके पूरे शरीर में बह रही है और शरीर को काम करने योग्य रखती है। अगर शरीर को ऊर्जा न मिले तो शरीर काम नहीं कर पाएगा। और कार्बन हमेशा ऊर्जा के प्रवाह में रुकावट बनता है और ये जब तक स्टोर होता रहेगा बॉडी में, वो ऑर्गन्स के फंक्शंस को इंटरप्ट करेगा। तो पूरी बॉडी में एनर्जी का फ्लो अनइंटरप्ट चलता रहे तो जीवन रहता है। और ये इंटरप्शन आने लगता है, ऑर्गन्स काम करना बंद करने लगते हैं, शरीर की व्यवस्था ठप पड़ने लगती है। उसी का नाम यावत वायु स्थितो देह तावत जीवन मुच्यते मरणम तस्य निष्क्रांति ततो वायु निरोधयेत्। क्यों प्राणायाम की अनुशंसा की, क्यों शास्त्र ने इसका उपदेश दिया? जब तक देह में ये वायु का संचार मौजूद है तभी तक तो प्राण है। जब तक श्वासें चल रही तभी तक प्राण की मूवमेंट, ये उसका आउटर एस्पेक्ट, बाह्य स्वरूप। श्वास जो चल रहा है ये चलता हुआ प्रत्यक्ष दिखता है, इसलिए पता चलता है कि ये प्राणवान है। श्वास चलता ना दिखे तो संदेह, तो परीक्षण करना पड़े कि जान है कि नहीं है। तो ये बाह्य स्वरूप है उसका, आउटर एस्पेक्ट।
लेकिन इनर मूवमेंट एनर्जी के फ्लो की। और कल हमने डिस्कस किया था, ऊर्जा ऐसा तत्व है जो सर्वव्यापक है। इस पूरे भौतिक जगत का कोई एक सूक्ष्मतम अंश भी ऐसा नहीं है जो उस ऊर्जा के अस्तित्व से विहीन हो। हर परमाणु में द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दिस फिजिकल वर्ल्ड विच इज इनडिविजिबल, जिसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, और अगर डिवाइड किया तो क्या होता है? एक्सप्लोजन। एक्सप्लोज होते ही क्या प्रकट होता है? द इनहेरेंट एनर्जी। तो वो ऊर्जा ही वास्तव में समग्र सृष्टि के अस्तित्व का मूल है। ये जो फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो भी कुछ दिखाई देता है हमको हमारे चारों तरफ, चाहे न दिखाई देता हो, दृश्य या अदृश्य, प्रकट या अप्रकट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जो भी मौजूद है, उस सारे सम टोटल एग्जिस्टेंस का एब्सोल्यूट रीजन एनर्जी। वो वास्तव में ऊर्जा, वो समग्र प्राण है, और वो समग्र प्राण को नियंत्रण करना छोटा मोटा काम नहीं। इट्स नॉट ए जोक, बड़ा गंभीर विषय है। लेकिन इसको कितना सरल बना दिया है। नमन है उन सारे आचार्यों का जिन्होंने अपनी पीढ़ियां खपा करके ये विज्ञान विकसित किया होगा। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में यानी इस देह में मौजूद है, ये एक तरह से मॉडल है उस पूरे ब्रह्मांड का। जो सब कुछ इसमें मौजूद है वो जो बाहर है, तो इसलिए बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, गोइंग अंदर आना पड़ेगा। पर अंदर जाने के लिए परफेक्ट मीडियम चाहिए। आप किसी ऐतिहासिक स्थल पर घूमने गए तो सबसे पहले आप किसी अच्छे गाइड को तलाश करते हो, क्योंकि उसको उसका ऐतिहासिक महत्व पता है, उसका जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग है, उसके क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं, कब क्या हुआ होगा वो घटनाएं, वो एक एक चीज़ को आपको डिस्क्राइब करता चलता है, एक एक चीज़ दिखाता जाता है और डिस्क्राइब करता जाता है, यानी पूरी डिटेलिंग। तो एक परफेक्ट गाइड जिसने उसके एक एक बारीकियों की स्टडी की है। अगर आपको अंदर जाना है तो आपके पास कोई गाइड है? यस यू हैव योर ब्रीथ। उससे बेहतर माध्यम क्या मिलेगा अंदर जाने के लिए, जो हर क्षण अंदर जा रहा है और उसकी पैठ कहाँ तक है, टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। आपके एक एक कोशिका में जा रहा है ना प्राण, तो हर क्षण इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन दिस इज गोइंग इन एंड स्प्रेडिंग ऑल ओवर द बॉडी। कोई शरीर का ऐसा हिस्सा नहीं जहाँ ब्लड नहीं जाता है, और ब्लड कैरी ऑन कर रहा है, ऑक्सीजन को पहुँचा रहा है एक एक सेल तक, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को ले जा रहा है बाहर। तो परफेक्ट मीडियम श्वास है। तो पहली स्टेप कल जो हमने की थी वो था अनुपशन, यानी अनुभूतिपूर्वक अपनी ही श्वास को देखना, टू फील द ब्रीथ। अभी तक हमने श्वास को केवल इतना ही पहचाना है कि ठीक है वायु आ रही है चली जा रही है, वी हैव नेवर बॉदर्ड अबाउट इट सो मच। आज हम पहली बार अपनी श्वास को देखना सीखे हैं, तो देख करके अब उसको फॉलो करना है, उसके पीछे जाना है, जहाँ जहाँ वो जाता है पूरे रास्ते पर उसका पीछा करना है। तो किस रास्ते से वो मूवमेंट करता है वो ट्रैक तो हमको पता है, नाक से प्रवेश करता है, प्रवेश द्वार तो यही है, एंट्रेंस एंड एग्जिट यहीं से। ये साइनसेस में ट्रेवल करता हुआ थ्रॉट में, वहाँ से विंड पाइप में, वहाँ से लंग्स में, लंग्स से डिफ्यूजन के द्वारा ब्लड में, और ब्लड से सर्कुलेट होता हुआ बॉडी के एक एक सेल में। ये पूरा रास्ता है उसका। वापस लौटता है वेंस के थ्रू वापस हार्ट में, हार्ट से लंग्स में, लंग्स से एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर। यही तो प्रोसेस चल रही है ना हर क्षण। तो हम उस प्रोसेस को अब अपने अंदर फील कर रहे हैं। इसको फॉलो करने के मायने क्या है? कॉन्शियसली फील दैट इट इज मूविंग इन एंड हाउ इट इज मूविंग इन टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, एंड फील दैट मूवमेंट इन द एंटायर बॉडी। पूरे शरीर में उसका मूवमेंट फील करना है। तो चलिए आज अपन
अनुगमन करेंगे। इस दूसरी स्टेप का नाम है अनुगमन, टू फॉलो द ब्रीथ। तो दोनों एक साथ प्रारंभ होगा, वहीं से अनुपश्चन से शुरू करेंगे, अनुगमन तक जाएंगे, और तीसरी स्टेप है फिर अनुकूलन, वहाँ से इंटरप्शन शुरू। क्योंकि जब तक आपने इसके नेचुरल फ्लो को इंटरप्ट नहीं किया तब तक प्राणायाम नहीं किया। प्राणायाम मीन्स, कल हमने परिभाषा दी थी, प्राणायाम की परिभाषा क्या है? श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम। रीढ़ गर्दन से सीधा, आंखें बंद, कंफर्टेबल पोस्चर, कोई खिंचाव तनाव शरीर पर ना रखें, शरीर को ढीला छोड़कर रखें। सहज भाव से आती जाती श्वास, न श्वास लेने का प्रयत्न करें न छोड़ने की चेष्टा। श्वास जैसा भी चल रहा है उसे अपने नितांत सहज, स्वाभाविक, नैसर्गिक वेग से बहने दें। श्वास की गति का भी कोई चिंतन न करें, चाहे यह तेज चले तो तेज, धीमा चले तो धीमा, चाहे लंबा चाहे छोटा, चाहे उथला चाहे गहरा, श्वास जैसा भी चल रहा है उसे अपने नितांत सहज, स्वाभाविक, नैसर्गिक वेग से बहने के लिए स्वाधीन छोड़ दें। श्वास की दिशा या दशा में कोई परिवर्तन लाने का प्रयास न करें। इस सहज भाव से, निष्प्रयत्न भाव से, निश्चेष्ट भाव से बह रही श्वास को साक्षी भाव से देखें, दृष्टा भाव से देखें, एक दृश्य की मानंद देखें। स्वयं को श्वास से पृथक रखते हुए इसे किसी घटित हो रही घटना की तरह देखें, तटस्थ भाव से देखें, जैसे मानो तट पर खड़े सागर में उठने वाली लहरों को देख रहे हों। ठीक वैसे ही इस देह के तल पर श्वासों के आवागमन को देखें। हमारी संपूर्ण चेतना केवल और केवल श्वास पर ही केंद्रित हो जाए। पूरी तन्मयता से, पूरी तल्लीनता से, पूरी सजगता और सतर्कता से प्रत्येक श्वास को देखें। ध्यान रहे एक भी श्वास चूकने न पाए। हमारे जाने बगैर न कोई श्वास अंदर आए, हमारे जाने बगैर न कोई प्रश्वास बाहर जाए। प्रत्येक श्वास प्रश्वास की सजग पहरेदारी करें, चौकस निगरानी करें। एक सजग प्रहरी की भांति प्रत्येक आती जाती श्वास को देखें। हमारी संपूर्ण चेतना केवल और केवल श्वास पर ही घनीभूत हो जाए। एक भी श्वास हमारी चेतना से विलुप्त न होने पाए। अपनी इस संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया को दो भागों में विभाजित कर देख ले। यह संपूर्ण श्वसन दो भागों में संपन्न हो रहा है। दो भिन्न भिन्न घटनाएं इस संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। श्वास का अंदर आना, प्रश्वास का बाहर चला जाना, वायु की दो सर्वथा विपरीत गतियां, दो सर्वथा विपरीत दिशाएं, दो सर्वथा विपरीत प्रवाह, इन्हें एक दूसरे से पृथक पृथक कर देख लें, अलग अलग कर जांच लें, परख लें, परीक्षण कर लें। इन्हें भली भांति एक दूसरे से अलग अलग पहचान लें। जब श्वास अंदर आ रही है तो उसे अंदर आते हुए अनुभव कर लें, और जब प्रश्वास बाहर जा रही है तो उसे बाहर जाते हुए अनुभव कर लें। जब श्वास अंदर आ रही है तो वायु बाहर से देह के भीतर की दिशा में प्रवाह कर रही है। इसके ठीक विपरीत जब प्रश्वास जा रही है तो वायु देह के भीतर से बाहर की दिशा में गति कर रही है। इन दोनों सर्वथा विपरीत गतियों को
सर्वथा विपरीत दिशा के प्रवाहों को एक दूसरे से पृथक पृथक कर देख लें, अलग अलग कर जांच लें, परख लें, परीक्षण कर लें, इन्हें भली भांति एक दूसरे से अलग अलग पहचान लें। जब श्वास अंदर आ रही है तो वायुमंडल में व्याप्त वायु देह में प्रवेश करती जा रही है और वह देह में ही घुल मिल जा रही है, विलय होती जा रही है, समाती जा रही है। और जब प्रश्वास बाहर आ रही है तो देहांतर्गत वायु देह से निर्गमन करती जा रही है, नासा छिद्रों से बहिर्गमन कर वायुमंडल में प्रवेश पाते ही यह तत्क्षण ही उसी में घुल मिल जा रही है, विलय होती जा रही है, समाती जा रही है। अंदर आने के पूर्व तक जो वायु इस वायुमंडल का अभिन्न अंश थी, जिसका अपना वायुमंडल में कोई पृथक अस्तित्व नहीं था, किंतु देह में प्रवेश करते ही अब यह वायुमंडल से पृथक होकर हमारी नितांत निजी, अब हमारी अपनी वैयक्तिक बनकर हमारी इस देह के एक एक कण कण में व्याप्त होती जा रही है, एक एक रोम छिद्र में समाती जा रही है, एक एक अणु परमाणु में विलय होती जा रही है। कुछ इस कदर यह अंदर आई हुई वायु हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश में घुल मिल गई है कि अब इस अंदर आई हुई वायु का देह से अलग अपना कोई अस्तित्व शेष नहीं रहा। यह देह का एक अविभाज्य अंग बन गई है। देह से निर्गमन के पूर्व तक जो वायु उस देह का अभिन्न अंश थी, जिसका अपना देह से पृथक कोई अस्तित्व नहीं था, किंतु देह से निर्गमन करते ही, नासिका छिद्रों से बहिर्गमन करते ही यह देह से मुक्त हो रही है और वायुमंडल में प्रवेश पाते ही यह तत्क्षण ही उसी में घुल मिल जा रही है, विलय होती जा रही है, समाती जा रही है। कुछ इस कदर यह बाहर आई हुई वायु इस समूचे वायुमंडल में ही विलीन हो गई है कि अब इस बाहर आई हुई वायु का वायुमंडल से पृथक अपना कोई अस्तित्व शेष नहीं रहा। यह वायुमंडल का ही एक अभिन्न अंश बन चुकी है। देह के भीतर और बाहर, बाहर और भीतर समग्रता से, सघनता से मानो वायु का ही एक अथाह समुद्र हिलोरे ले रहा है, जिसकी अतल तरंगें निरंतर आती जाती श्वासोश्वास के रूप में निरंतर देह के बाहर से भीतर, भीतर से बाहर आवागमन कर रही है। वायु के इस अथाह सागर के बीच हमारी यह देह कुछ इस प्रकार स्थित है जैसे मानो सागर में गागर, जैसे मानो गागर में सागर, जैसे भरा घड़ा जल में जिसके बाहर भी सर्वत्र सर्वदिक दसों दिशाओं में अथाह जलराशि और घट के भीतर भी वही जल ही जल व्याप्त हो, बाहर भी वही जल, भीतर भी वही जल और मध्य में घट, केवल घट का आवरण, अथवा जैसे खाली घड़ा आकाश में जिसके बाहर भी सर्वत्र सर्वदिक दसों दिशाओं में वह अनंत आकाश और घट के भीतर भी वही आकाश, वही स्पेस मौजूद हो, बाहर भी वही आकाश, भीतर भी वही आकाश और मध्य में घट, केवल घट का आवरण। ठीक वैसे ही इस देह के बाहर भी सर्वत्र सर्वदिक दसों दिशाओं में वह सर्वव्यापक वायु और वही वायु देह के भीतर भी, देह के कण कण में, रोम रोम में व्याप्त है। बाहर भी वही वायु, भीतर भी वही वायु और मध्य में देह, केवल देह का आवरण,
यही सर्वव्यापक वायु निरंतर आती जाती श्वासोश्वास के रूप में तरंगों की तरह देह के बाहर से भीतर, भीतर से बाहर निरंतर आवागमन कर रही है। वायु के इस अथाह सागर के बीच बाहर भी वही वायु, भीतर भी वही वायु और मध्य में देह, केवल देह का आवरण, यही सर्वव्यापक वायु निरंतर आती जाती श्वासोश्वास के रूप में तरंगों की तरह देह के बाहर से भीतर, भीतर से बाहर निरंतर आवागमन कर रही है। जैसे सागर के जल में उठ रही तरंगें गागर के जल को भी तरंगित कर देती हों, अथवा गागर के जल में उठी तरंगें सागर के जल को, ठीक वैसे ही वायुमंडल में व्याप्त वायु देह में और देह में व्याप्त वायु वायुमंडल में निरंतर आती जाती श्वासोश्वास के रूप में तरंगों की तरह देह के बाहर से भीतर, भीतर से बाहर निरंतर आवागमन कर रही है। मानो उस भरे घड़े की तरह हम बाहर से भी पूर्ण और भीतर से भी परिपूर्ण है, अथवा मानो उस खाली घड़े की तरह हम बाहर से भी खाली और भीतर से भी रिक्त है। यही परिपूर्णता, यही रिक्तता प्रत्येक आती जाती श्वासोश्वास के साथ निरंतर देह के बाहर भीतर, भीतर बाहर प्रकट हो रही है। आती जाती वायु के इन प्रवाहों के साथ अपना समूचा मानस, अपनी संपूर्ण चेतना को एकाकार कर दें, समरूप कर दें, संयुक्त कर दें। मन का और श्वास का कुछ ऐसा तादात्म्य कर दें, दोनों दुग्धम्बुवत, दूध और पानी की तरह कुछ इस कदर एक दूसरे में घुल मिल जाएं कि किसी का भी अपना पृथक अस्तित्व शेष न रहे, दोनों ही एकाकार हो जाएं। श्वास ही मानो मन बन जाए, मन ही मानो श्वास हो जाए, मानो श्वास नहीं वायु का स्वरूप धारण कर हम स्वयं अपनी देह में प्रवेश करते जा रहे हैं। और इस देह के एक कण कण में मानो हम स्वयं व्याप्त होते जा रहे हैं। एक एक रोम छिद्र में मानो हम स्वयं समाते जा रहे हैं। एक एक अणु परमाणु में मानो हम स्वयं विलय होते जा रहे हैं। मानो हम स्वयं ही अपने समूचे अस्तित्व के एक अंश अंश में घुल मिल गए। मानो प्रश्वास नहीं वायु का स्वरूप धारण कर हम स्वयं देह के कण कण से, रोम रोम से, एक एक अणु परमाणु से, हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश से निर्गमन करते जा रहे हैं। नासिका छिद्रों से मानो वायु नहीं हम स्वयं बहिर्गमन कर जा रहे हैं। और इस वायुमंडल में प्रवेश पाते ही हम तत्क्षण ही उसी में घुल मिल जा रहे हैं, विलय होते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं। मानो हम स्वयं इस समूचे वायुमंडल में ही विलीन हो गए हैं। आती जाती वायु के इन प्रवाहों का अपने समूचे मानस से, अपनी संपूर्ण चेतना से, टोटल कॉन्शियसनेस से वायु का पीछा करें। एक गुप्तचर की भांति देह के भीतर प्रवेश कर रही वायु के पीछे पीछे शरीर के अंदर चले आए
और उसे इस देह के एक एक कण कण में व्याप्त हो जाते हुए, एक एक रोम रोम में समा जाते हुए, एक एक अणु परमाणु में विलय हो जाते हुए, उसे अपने समूचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश में घुल मिल जाते हुए, देह के गहनतम तल तक, अंतस्तम तल तक, अंतिम इकाई तक, एक एक कोशिका तक विस्तार पाते हुए प्रत्यक्ष कर ले। मानो देह के भीतर आकर साक्षात दर्शन कर ले। लौट रही वायु के पीछे पीछे देह के उसी गहनतम तल से, एक एक कण कण से, एक एक रोम छिद्र से, एक एक अणु परमाणु से, हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश से, देह के गहनतम तल से, अंतस्तम तल से, अंतिम इकाई से, एक एक कोशिका से उसे निर्गमन करते हुए, नासिका छिद्रों से बहिर्गमन कर वायुमंडल में प्रवेश पाते ही तत्क्षण ही उसी में घुल मिल जाते हुए, विलय हो जाते हुए, समा जाते हुए, उसे समूचे वायुमंडल में ही विलीन हो जाते हुए प्रत्यक्ष कर ले। मानो देह के बाहर आकर साक्षात दर्शन कर ले। आती जाती वायु के इन प्रवाहों को अपने समूचे श्वसन तंत्र पर बहते हुए वायु के स्पर्श की भांति अनुभव कर लें। जैसे बाहर से आने वाला हवा का कोई झोंका जो देह को छूकर आता जाता हो, और जैसे वह देह पर अपनी स्पर्शानुभूति दे रहा हो, अपनी छुवन, अपनी स्पर्श अनुभव करा रहा हो, शीतोष्ण की अनुभूति दे रहा हो, ठंडा अथवा गर्म लग रहा हो, अपने गुण धर्मों की पहचान करा रहा हो, ठीक वैसे ही देह के भीतर बहने वाली यह वायु, वायु के प्रवाह के समूचे मार्ग पर श्वसन तंत्र के समस्त सूक्ष्माति सूक्ष्म अवयवों पर अपनी स्पर्शानुभूति देते हुए बह रही है, अपनी छुअन, अपने स्पर्श अनुभव करा रही है। समूचे श्वसन मार्ग पर वायु के प्रवाह के ये स्पर्श अनुभव करते चले। देह में वायु के प्रवेश द्वार पर यानी नासिका छिद्रों पर वायु के प्रवेश का वह प्रथम स्पर्श अनुभव कर लें। नासिका छिद्रों को छूकर देह में प्रविष्ट हो रही वायु नासिका की भीतरी दीवारों को स्पर्श करते हुए साइनसेस में ट्रेवल करते हुए अब कंठ में प्रवेश कर गई है। कंठ में उसके स्पर्श अनुभव हो रहे हैं। कंठ से श्वास नलिका में बहते हुए अपनी स्पर्शानुभूति देते हुए यह फेफड़ों में प्रवेश कर गई है। फेफड़ों के सूक्ष्मतम कोशों में व्याप्त होकर वहाँ से परोक्ष गति कर रक्त में घुलकर हृदय में, और हृदय से समूची सूक्ष्माति सूक्ष्म रक्त वाहिनियों में विद्युत तरंगों की तरह गति करते हुए देह के कण कण में व्याप्त होती जा रही है, रोम रोम में समाती जा रही है, अणु परमाणु में विलय होती जा रही है, हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश में घुल मिल जा रही है। देह के गहनतम तल तक, अंतस्तम तल तक, अंतिम इकाई तक, एक एक कोशिका तक विस्तार पा रही है। देखें किस प्रकार लौटने वाली वायु देह के उसी गहनतम तल से एक एक कण कण से, एक एक रोम छिद्र से, एक एक अणु परमाणु से, हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश से, देह के गहनतम तल से, अंतस्तम तल से, अंतिम इकाई से, एक एक कोशिका से पुनः रक्त में घुलकर समूची सूक्ष्माति सूक्ष्म रक्त वाहिनियों में अब विपरीत दिशा से चुंबकीय तरंगों की तरह गति करते हुए हृदय की ओर घनीभूत हो रही है। कण कण से उठने वाली तरंगों को देखें, रोम रोम से उठने वाली तरंगों को देखें, उन्हें समूची सूक्ष्माति सूक्ष्म रक्त वाहिनियों में विपरीत दिशा से बहते हुए अनुभव कर लें। हृदय में घनीभूत होते हुए देख लें। हृदय से ये लौट रही है फेफड़ों की ओर, फेफड़ों से श्वास नलिका में बहते हुए अपनी स्पर्शानुभूति देते हुए यह कंठ में आ गई है। कंठ से साइनसेस में ट्रेवल करते हुए नासिका में, और नासाद्वार को छूते हुए देह से बाहर जा रही है। केवल मात्र इन्हीं प्रवाहों का चिंतन करें, मनन करें, दर्शन करें। पूरे मार्ग पर एक एक मोड़ पर
एक एक पड़ाव पर, एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म अंग तक, देह के गहनतम तल तक, अंतस्तम तल तक, अंतिम इकाई तक, एक एक कोशिका तक विद्युतीय तरंगों की तरह देह में वायु के विस्तार को प्रत्यक्ष कर ले। देह के कण कण से, रोम रोम से, एक एक अणु परमाणु से, हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश से, देह के गहनतम तल से, अंतस्तम तल से, अंतिम इकाई से, एक एक कोशिका से उठने वाली चुंबकीय तरंगों को समूची सूक्ष्माति सूक्ष्म रक्तवाहिनियों में विपरीत दिशा से बहते हुए लौट कर हृदय में घनीभूत होते हुए, हृदय से फेफड़े, फेफड़ों से श्वास नली से कंठ, कंठ से नासिका, नासा द्वार को छूते हुए देह से निस्तार कर जाते हुए अनुभव कर ले। पुनः पुनः पूरे मार्ग पर वायु का पीछा करें, देखते चलें किस प्रकार अंदर आ रही वायु नासिका से कंठ, कंठ से श्वास नली से फेफड़े, फेफड़ों से हृदय, हृदय से पलक झपकते विद्युत तरंगों की तरह समूची सूक्ष्म अति सूक्ष्म रक्तवाहिनियों में बहते हुए देह के कण कण में व्याप्त होती जा रही है, रोम रोम में समाती जा रही, अणु परमाणु में विलय होती जा रही, हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश में घुल मिल जा रही है। देह के गहनतम तल तक, अंतस्तम तल तक, अंतिम इकाई तक, एक एक कोशिका तक विस्तार पा रही है। देखें किस प्रकार लौटने वाली वायु देह के उसी गहनतम तल से, एक एक कण कण से, एक एक रोम छिद्र से, एक एक अणु परमाणु से, हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश से, देह के गहनतम तल से, अंतस्तम तल से, अंतिम इकाई से, एक एक कोशिका से पुनः रक्त में घुलकर समूची सूक्ष्माति सूक्ष्म रक्तवाहिनियों में विपरीत दिशा से चुंबकीय तरंगों की तरह गति करते हुए लौटकर हृदय में घनीभूत हुई है। हृदय से लौटकर फेफड़ों की ओर आ रही है, फेफड़ों से श्वास नली से कंठ, कंठ से नासिका, नासा द्वार को छूते हुए देह से बाहर जा रही है। पुनः पुनः पूरे मार्ग पर वायु का पीछा करें, देखते चलें किस प्रकार अंदर आ रही वायु नासिका से कंठ, कंठ से श्वास नली से फेफड़े, फेफड़ों से हृदय, हृदय से पलक झपकते विद्युत तरंगों की तरह देह के कण कण में व्याप्त होती जा रही है, रोम रोम में समाती जा रही है, अणु परमाणु में विलय होती जा रही, हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश में घुल मिल जा रही है। देह के गहनतम तल तक, अंतस्तम तल तक, अंतिम इकाई तक, एक एक कोशिका तक विस्तार पा रही है। लौटने वाली वायु देह के कण कण से, रोम रोम से, एक एक अणु परमाणु से, हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश से, देह के गहनतम तल से, अंतस्तम तल से, अंतिम इकाई से, एक एक कोशिका से पुनः रक्त में घुलकर समूची सूक्ष्माति सूक्ष्म रक्तवाहिनियों में विपरीत दिशा से चुंबकीय तरंगों को तेरे गति करते हुए लौट कर हृदय में आई, हृदय से फेफड़े, फेफड़ों से श्वास नली से कंठ, कंठ से नासिका, नासा द्वार को छूते हुए देह से बाहर। आने वाली प्रत्येक श्वास के साथ देह में वायु के विस्तार को प्रवेश से गंतव्य तक, यानी नासिका से कोशिका तक पूरे मार्ग पर विद्युतीय तरंगों की तरह बहते हुए प्रत्यक्ष कर लें और लौटने वाली प्रत्येक प्रश्वास के साथ देह से वायु के निस्तार को देह में वायु के उद्गम से निर्गम तक, कोशिका से नासिका तक पूरे मार्ग पर विपरीत दिशा से चुंबकीय तरंगों की तरह बहते हुए प्रत्यक्ष कर लें। आने वाली प्रत्येक श्वास कुछ इस प्रकार देह के कण कण में व्याप्त होती जा रही है, रोम रोम में समाती जा रही है, अणु परमाणु में विलय होती जा रही है, कुछ इस कदर हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश में घुल मिल जा रही है। जैसे हवा के भरने से गुब्बारा फूलता जा रहा हो, मानो शरीर की एक एक कोशिका, एक एक रोम रोम गुब्बारे की तरह फूलता जा रहा, और लौटने वाली वायु देह के उसी गहनतम तल से, एक एक कण कण से, एक एक रोम छिद्र से, एक एक अणु परमाणु से, हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश से कुछ इस कदर निर्गमन करती चली जा रही है जैसे हवा के निकल जाने से गुब्बारा सिकुड़ता जा रहा हो। मानो शरीर की एक एक कोशिका, एक एक रोम रोम संकुचित होता जा रहा, मानो सिकुड़ता जा रहा। किंतु इन क्षणों में भी ध्यान रहे, यथार्थ में न विस्तार का प्रयत्न हो, न संकुचन की चेष्टा, न श्वास लेने का प्रयत्न करें, न छोड़ने की चेष्टा। यह तो केवल मात्र एक आंतरिक अनुभूति वायु के विस्तार की, देह के गहनतम तल तक, एक एक कण कण तक, एक एक रोम छिद्र तक, एक एक अणु परमाणु तक, हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश तक, देह के गहनतम तल तक, अंतस्तम तल तक, अंतिम इकाई तक, एक एक कोशिका तक, केवल
संकल्प मात्र से विद्युती तरंगों की तरह देह में वायु के विस्तार को अनुभव कर लें। यह तो केवल मात्र एक आंतरिक अनुभूति वायु के निस्तार की देह के उसी गहनतम तल से, एक एक कण कण से, एक एक रोम छिद्र से, एक एक अणु परमाणु से, हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश से, देह के गहनतम तल से, अंतस्तम तल से, अंतिम इकाई से, एक एक कोशिका से केवल संकल्प मात्र से चुंबकीय तरंगों की तरह देह से वायु के निस्तार को प्रत्यक्ष कर लें। आने वाली प्रत्येक श्वास कुछ इस प्रकार देह के कण कण में व्याप्त होती जा रही है, रोम रोम में समाती जा रही है, अणु परमाणु में विलय होती जा रही है, कुछ इस कदर हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश में घुल मिल जा रही है। मानो यह समूची देह वायु से परिपूर्ण होती जा रही है और लौटने वाली वायु देह के उसी गहनतम तल से, एक एक कण कण से, एक एक रोम छिद्र से, एक एक अणु परमाणु से, हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश से कुछ इस कदर निर्गमन करती चली जा रही है। मानो यह समूची देह पूर्णतया वायु से रिक्त होती जा रही है। एक पल जब श्वास अंदर आ रही है तो देह पर परिपूर्णता की अनुभूति दे रही है, किंतु अगले ही पल जब प्रश्वास बाहर चली जा रही है तो यह देह पर विपरीत अनुभूति, रिक्तता का आभास दे रही है, खालीपन महसूस करा रही है। आने वाली प्रत्येक श्वास के साथ अनुभव में आने वाली परिपूर्णता अगले ही क्षण जाने वाली प्रश्वास के साथ विपरीत अनुभूति, रिक्तता के अनुभव में बदलती जा रही है। जाने वाली प्रत्येक प्रश्वास के साथ अनुभव में आने वाली रिक्तता अगले ही क्षण पुनः पुनः लौट लौट कर आने वाली श्वास के साथ पुनः विपरीत अनुभूति, पुनः परिपूर्णता के अनुभव में परिवर्तित होती जा रही है। क्षण क्षण बदलते अनुभव, एक पल श्वास तो अगले ही पल प्रश्वास, एक पल प्रश्वास तो अगले ही पल पुनः पुनः लौट लौट कर आने वाली श्वास, एक पल परिपूर्णता तो अगले ही पल रिक्तता, एक पल रिक्तता तो अगले ही पल पुनः पुनः अनुभव में आ रही है परिपूर्णता। रिक्तता और परिपूर्णता, परिपूर्णता और रिक्तता के ये परस्पर विपरीत भाव, परस्पर विरोधी अनुभूतियाँ निरंतर प्रकट हो रही हैं, प्रतिपल अनुभव में आ रही है, हर क्षण प्रतिभासित हो रही है। यही हमारी द्वंद्वात्मक प्रकृति, यही हमारा स्वाभाविक गुण, यही हमारा नैसर्गिक लक्षण है। जीवन का एक एक पल पल अनंत विपरीत धाराओं का साक्षी बन रहा है। पल प्रतिपल इस मानस पटल पर अनंत विपरीत भाव प्रकट और विलय होते ही रहते हैं। कभी सुख, कभी दुख, कभी धूप, कभी छाँव, कभी शीत, कभी उष्ण, कभी राग, कभी द्वेष, कभी आशा, कभी निराशा, कभी आना, कभी जाना। ऐसे ही तमाम द्वंद्वों में सारा जीवन बीत रहा है और यह श्वासोश्वासी जीवन का परम द्वंद्व है। यही सारे द्वंद्वों की जननी है। आने वाली प्रत्येक श्वास जहाँ हमारी इस देह को जीवन के अनुपम संदेश दे रही है, वहीं जाने वाली प्रत्येक प्रश्वास देह में प्रतिपल घटित हो रही मृत्यु के ही तो संकेत दे रही है। जीवन कुछ और नहीं, यह श्वासों का अविरल प्रवाह मात्र है। श्वास का इस देह की ओर लौट लौट कर चला आना ही तो जीवन है। मृत्यु कुछ और नहीं, किसी क्षण सदा सर्वदा के लिए इस अविरल प्रवाह का थम जाना मात्र है। किसी क्षण प्रश्वास का सदा सर्वदा के लिए इस देह को त्याग कर चला जाना ही तो मृत्यु है। ये घटनाएं तो प्रतिपल घटित हो रही हैं। एक पल श्वास आ रही है तो अगले ही पल प्रश्वास जा भी रही है। एक पल प्रश्वास जा रही है तो अगले ही पल पुनः पुनः लौट लौट कर श्वास आ भी रही है। आने वाली प्रत्येक श्वास
जहाँ हमारी देह में कुछ नवीन कोशिकाओं को जन्म दे रही है, देह के गहनतम तल पर, सूक्ष्मतम तल पर पल प्रतिपल नवजीवन घटित हो रहा है। वहीं जा रही प्रत्येक प्रश्वास देह में प्रतिपल मृत हो जा रही कोशिकाओं के ही तो संदेश दे रही है। देह के उसी गहनतम तल पर, उसी सूक्ष्मतम तल पर पल प्रतिपल मृत्यु भी घटित हो रही है। हमारे समूचे जीवन काल में अनंत बार घटित होने वाली इन जीवन और मृत्यु की घटनाओं को प्रत्यक्ष कर लें। अपने ही श्वासोश्वास के रूप में अपने ही जीवन और अपनी ही मृत्यु का साक्षात्कार कर लें। हर आती श्वास के रूप में जीवन और हर जाती प्रश्वास के रूप में मृत्यु का बोध कर लें। यही सतत निरंतर धारा प्रवाह अविराम भाव से बह रहा काल का अनंत प्रवाह है। एक पल श्वास का अंदर आना तो अगले ही पल प्रश्वास का अनिवार्य रूप से बाहर चला जाना। एक पल प्रश्वास का बाहर जाना तो अगले ही पल पुनः पुनः लौट लौट कर श्वास का आना। ठीक वैसे ही जैसे हर जन्म के बाद अनिवार्य रूप से घटित होने वाली मृत्यु और हर मृत्यु के पुनः पुनः पश्चात कर्मानुसार घटित होने वाला पुनर्जन्म। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अनादिकाल से जीव देह भाव से जुड़कर निरंतर ऐसे ही काल के चक्र में भ्रमण कर रहा है। किंतु यह जो देह के बाहर से भीतर, भीतर से बाहर वायु का आवागमन प्रकट हुआ है, वह सर्वव्यापक वायु जो भीतर बाहर एक समान सदा सर्वदा से सदा सर्वदा के लिए सर्वत्र विद्यमान है, केवल देह भाव के कारण, केवल इस देह के वृत्त के कारण, केवल इस देह के घेरे के कारण बाहर से भीतर, भीतर से बाहर आवागमन करती हुई प्रतीत हो रही है। वरना यथार्थ में यह सर्वव्यापक वायु न कहीं से आ रही है, न कहीं जा रही है, न इसका कहीं कोई उद्गम, न कहीं कोई गंतव्य है, न कहीं कोई आगाज, न कहीं कोई मंजिल है, न कहीं कोई प्रारंभ, न कहीं कोई अंत है। यह तो असीम विराट अनादि और अनंत है। इस असीम विराट अनादि अनंत प्राण की ऊर्जा को पहचाने जो पल प्रतिपल श्वासोश्वास बनकर इस देह पर प्रकट हुई है, जो इस देह के अस्तित्व का आधार है, देह को धारण कर रही है, किंतु देह के बंधनों से यह सर्वथा मुक्त है, देह के अस्तित्व से मुक्त है, देहातीत है। इस देह के अस्तित्व में आने के पूर्व भी यह वायु यहीं मौजूद था, जैसा यह देह के साथ है, और ऐसा ही देह के न रहने पर भी यथारूप रहने वाला है। इसका अंश मात्र भी देह के साथ घटता बढ़ता नहीं। यह जो नित्य निरंतर आती जाती श्वासोश्वास के रूप में काल के अनंत प्रवाह का बोध करा रही है, काल की गणना जो आयु की गणना का आधार है, किंतु यह काल के बंधनों से भी सर्वथा मुक्त कालातीत है। सृष्टि के आदिकाल से इन वर्तमान क्षणों तक और इन वर्तमान क्षणों से उस अदृश्य अनंत भविष्य तक यह सदा सर्वदा से सदा सर्वदा के लिए सर्वत्र विद्यमान है। इसका कोई भूत नहीं, कोई भविष्य नहीं, यह सदा सर्वदा केवल और केवल वर्तमान है। यह जो नित्य निरंतर आती जाती श्वासोश्वास के रूप में इस जड़ देह को चैतन्य बना रही है, यह है तो देह चैतन्य है। यही वायुमंडल में वायु रूप तरंगित होकर समूची जड़ प्रकृति को चैतन्य बना रही है, उसे जीवंत बनाए हुए चलायमान रख रही है। किंतु यह त्रिगुणात्मिका प्रकृति के बंधनों से भी सर्वथा मुक्त गुणातीत है, सत्व रजस्तम से परे।
उत्पत्ति स्थिति और लय से भी परे, न कहीं उत्पन्न हो रही न कहीं विलय हो रही है। पंच तत्वों से रचे इस समूचे जड़ जगत की सारी भौगोलिक सीमाओं से भी यह सर्वथा मुक्त है। पृथ्वी जल अग्नि वायु से परे, इस वायुमंडल से भी परे, उस अनंत आकाश में, उस परम शून्य में, उस विराट अनंत में, उस अंतरिक्ष में, उस निर्वायु प्रदेश में, उस शून्य क्षेत्र में यही सूक्ष्म तरंगों की तरह व्याप्त है। यही एकमात्र परम चैतन्य तत्व है। यही परम चैतन्य तत्व मैं हूँ। मैं ही यह परम चैतन्य तत्व हूँ। तत्वमसि। अपने इस परम चैतन्य तत्व रूप में मैं सर्वव्यापक हूँ। इस समूची सृष्टि के कण कण में पल पल में ही स्पंदित हूँ। यह समूचा विराट अनंत मेरा ही अनंत विस्तार है। सर्वत्र केवल मात्र बस मैं ही में, एको हम द्वितीयो नास्ति। मैं ही इस समूची सृष्टि का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं ही इसकी उत्पत्ति स्थिति और लय का केंद्र हूँ। पल प्रतिपल मुझी में नव सृष्टि का सृजन हो रहा है। पल प्रतिपल वह मुझी में अवस्थित और पल प्रतिपल मुझी में विलय भी हो रही है। मैं ही इसका उत्पत्ति करता, मैं ही इसका पालन करता और मैं ही इसका संहारक हूँ। मैं ही वह परब्रह्म तत्व हूँ। अहम ब्रह्मास्मि। अपने इस अजन्मा, अविनाशी, अजर अमर अनादि अनंत देहातीत, कालातीत, गुणातीत स्वरूप को पहचाने। वह स्वरूप जो देह के बंधनों से मुक्त है, वह स्वरूप जो काल के बंधनों से भी मुक्त है, वह स्वरूप जो इस त्रिगुणात्मिका प्रकृति के बंधनों से भी सर्वथा मुक्त है। अपने उस मुक्त स्वरूप का बोध कर लें। यही पल प्रतिपल श्वासोश्वास बनकर देह पर प्रकट हुआ है। श्वासों के हर स्पंदन में वही अक्षुण्ण प्राण की ऊर्जा पल प्रतिपल प्रतिबिंबित हो रही है। हर श्वास में उसका दर्शन कर लें। हर श्वास में उसका दर्शन कर लें। हर श्वास में उसका दर्शन कर लें। आंखें खोल। कुछ लोगों को जिनको थोड़ा सा आध्यात्म से अटैचमेंट कम है, उनको थोड़ी सी हो सकता है बातें ठीक ठीक कंसेप्ट में नहीं उतरी होगी, पर थोड़ा सा भी अगर आपका आध्यात्म से, क्योंकि अल्टीमेटली सारे विज्ञान का अंतिम सोपान आध्यात्म है, कोई विकल्प है ही नहीं। अगर अल्टीमेट ट्रूथ को, अंतिम सत्य को जानना है तो यात्रा उस मार्ग से ही होकर के जाएगी। तो खुद को तो पहचानो। तो आज आपने आपके एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस को फील किया। जो लोग पूरी डेप्थ में जा पाए, तो कौन था देखने वाला? आपका कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना ही तो दर्शन कर रही थी अंदर जाके। सारे मूवमेंट्स को फील करना, उसके साथ साथ ट्रेवल करना। जितना सटीक पूरे ब्रह्मांड का वर्णन ज्योतिष विज्ञान में आज से हजारों साल पहले हमारे वैज्ञानिकों ने कर दिया है, आज भी उसका एक अक्षर कोई बदल नहीं सकता। उनके पास कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं थे जिनसे जाकर के उन्होंने ग्रह नक्षत्रों को देखा होगा। दे हैव विजुअलाइज्ड इट इन दाई सेल्फ। अंदर जाकर के सब देखा। यह पिंडे तक ब्रह्मांड है अपने बात की। तो इस पिंड का दर्शन कर लो, ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाए और उस अल्टीमेट ट्रूथ का ज्ञान हो जाएगा। यहाँ से ही यात्रा शुरू होती है। जब खुद को देखना नहीं शुरू करोगे तब तक अपने अस्तित्व का बोध नहीं होगा। जब तक अपने अस्तित्व का बोध नहीं होगा, अस्तित्व का मूल क्या है, आधार क्या है, उसको कैसे पकड़ोगे? जिस प्राण की हम बात कर रहे हैं उसके आयामों को जानने की, तो इसके डायमेंशंस इन्फिनिट है, असीम है। प्राण कहाँ नहीं है? आपको एक ऐसा कोना इस पूरी सृष्टि का दिखा दो जहाँ प्राण नहीं हो, इम्पॉसिबल। एग्जिस्टेंस का मूल है वही है, तो एग्जिस्टेंस है, नहीं तो एग्जिस्टेंस नहीं है। उसको पहचानना है। तो इतना ब्रॉड विजन तो हमारा नहीं है कि पूरे ब्रह्मांड को देख सके। तो उसको बाहर ढूंढने के बजाय हमने दूसरा अंदर देखना शुरू किया।
इसलिए विजुअलाइजेशन था। यहाँ से अब हम कमांड देना शुरू करें। एक बार आपने अपनी ब्रीथ को आते जाते देख लिया, ट्रेवल करते हुए देख लिया, तो दूसरी चीज़ जो परखनी है, कमांड करने के पहले आप किस गाड़ी पर सवार होकर के गाड़ी चलाने जा रहे हो ये तो पता होना चाहिए, उसकी टेक्निकलिटी पता होना चाहिए, उसके सारे सेफ्टी मेजर्स पता होना चाहिए, ड्राइविंग रूल्स पता होना चाहिए, क्या क्या कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है वो पता होना चाहिए। तो इसके कंट्रोलिंग मैकेनिज्म पता करने के लिए उसकी स्पीड का तो पता करो, किस गति से ये दौड़ रहा है, किस दिशा में जा रहा है। तो श्वासों के वेग का अध्ययन करना पड़ेगा। उसके कैसे पता करोगे? क्योंकि इस पे जीवन आधारित है हमारा, हमारी सम टोटल लाइफ। और 21 हो गया, माई गॉड। हाँ, आज बहुत लेट शुरू हो पाए, बहुत सारी दिक्कतें थी, तो आज तो अपन सब्जेक्ट को अभी यहीं विराम देंगे, समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, वापस लौटने में भी फिर उतनी परेशानी है। लेकिन कल अपन बात करेंगे कि इसकी स्पीड को पता करने के पहले इसके मूवमेंट हमने देख लिए, तो मापेंगे कैसे, क्या तरीका है, उसकी गति को जानने का तरीका क्या है, क्योंकि इस पे है जीवन निर्भर पूरा। श्वासों के वेग पर ही आपकी आयु की गणना है। कुत्ता क्यों कम जीता है, कछुआ क्यों ज़्यादा जीता है, ब्रीथिंग पैटर्न को दम देख लो, दोनों के एंटायरली डिफरेंट। कुत्ते का श्वास लेने का तरीका अपना है, वो उसका जेनेटिकल है, उसमें वो कुछ चेंज नहीं कर सकता है। और कछुआ कभी कभी विपरीत परिस्थिति में श्वास बंद करके जमीन में गड्ढा करके सो जाता है, समाधि लगा लेता है। इट लिटरली रिटेन द ब्रीथ, श्वास लेता ही नहीं, इसलिए उसकी आयु 200-300 साल। तो हम कम जीना चाहते हैं ज़्यादा? कोई भी नहीं कहेगा कम जीने की इच्छा को, सभी ये कहेंगे हम तो ज़्यादा से ज़्यादा जीना चाहते हैं, इस पूरे संसार का खूब आनंद लेना चाहते हैं। तो भरपूर आनंद लो, तो ऊर्जा की जरूरत है, बगैर ऊर्जा के आनंद मिलता नहीं है दुनिया में। पराधीन सपने हूँ सुख नहीं, जो दूसरों के अधीन है यानी निर्बल है, उसको तो स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। तो सुख की अगर कामना है तो ऊर्जा चाहिए, पहली शर्त है एनर्जी। और एनर्जी को रिटेन कैसे करना बॉडी में, वो साइंस से पढ़ना है, और कल डिटेल में और बात करेंगे।